हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो मैं समझाने वाला हूँ वो थोड़ा सा डिफर है। उसके अंदर मैं आप लोगों को रेंज देने वाला हूँ कि मार्केट का रेंज किस तरीके से काम करता है, उसको समझ लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर मैंने दो लेवल्स आप लोगों को दिए हैं। एक 18,025, ओके, और एक है 17,397। ये पूरा वीकली का रेंज रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मार्केट यहां से ऊपर खुलेगा और नीचे की तरफ यहां तक ही आएगा, ऐसा नहीं है। ये किस तरीके से काम करता है पहले उसे समझ लीजिए आप। 18,000 का जो लेवल है, ठीक है, ये 18,025, इस लेवल के ऊपर मार्केट का होल्ड होना जरूरी है। अगर इसके ऊपर मार्केट होल्ड करेगा तो ये जो नीचे का सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये उस कंडीशन के अंदर ऊपर की तरफ उठ करके आ जाएगा। वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें ट्रेड किस तरीके से करना है, क्योंकि ये तो रेंज है। रेंज में क्या होता है दोस्तों, हमें एक हमेशा नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेकर के चलना होता है। जिस सपोर्ट लेवल के पास, अगर इस लेवल के पास आता है, तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, बाय करने की कोशिश करनी होती है। जब तक इस लेवल को होल्ड नहीं करेगा नीचे की तरफ, मार्केट डाउन साइड में नहीं जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर इस लेवल के ऊपर होल्ड करेगा मार्केट, तो ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। या तो यहां पर आप होल्डिंग बेसिस के ऊपर आप बाय कर सकते हो, ठीक है, या फिर यहां पर बाय सिर्फ इसी कंडीशन के अंदर करना है जब वो होल्ड करता है। सो अगर मार्केट मंडे को, यानी कि कल 18,025 के अराउंड खुलता है, जैसा कि एसजेएक्स निफ्टी दिखा भी रहा है, या फिर 17,995 90 ऐसे कुछ खुलता है, तो आप लोगों को एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद ये देखना है कि क्या वो 925 के ऊपर होल्ड कर पा रहा है। अगर वो होल्ड कर पा रहा होगा, तो आप उस कंडीशन के अंदर अपनी बाय साइड में रह सकते हैं। नहीं तो मार्केट यहां से धोखा दे करके नीचे की तरफ कहीं भी आ सकता है, ठीक है। वो बीच में से कहीं से सपोर्ट ले सकता है। तो ये जो लेवल्स हैं दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपली अगर मार्केट किसी तरीके से नीचे आ जाता है, ठीक है, इसी वीक के अंदर, तो आप लोगों को ये देखना है कि इसके पास में आता है, तो आप लोगों को बाय करना है। मैं उन लेवल्स की बात करके आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीकली लेवल्स हैं। हमें सिंपल सी चीज है दोस्तों, सेल साइड में सिर्फ एक ही कंडीशन में सोच सकते हैं, जब तक 17,400 के नीचे ये होल्ड नहीं करता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो इन लेवल्स को इस तरीके से आप लोग ट्रेड करना है। यानी कि ऊपर, दोबारा बता रहा हूं, ये 18,025 के आसपास, 18,000 के आसपास बहुत सतर्क रहना है लॉन्ग्स को, ठीक है। मैं तो बल्कि यही बोलूंगा कि अगर किसी ने बुलिश पोजीशन ली हुई है, तो एक बार यहां पर प्रॉफिट बुक करना बनता है, ठीक है। ऊपर जाएगा तो मौका देगा हमें, ठीक है। यहां पे सस्टेन करेगा तो हमें पता लगेगा कि हाँ भाई सस्टेन कर रहा है। मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर खुल रहा है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और अगर नहीं करेगा तो भी हमें पता लग जाएगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या लेवल्स बन रहे हैं वो समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 17,866, ठीक है, यानी कि 17,800 एंड 900, 800 मानिए, ठीक है। ये लेवल ऐसा है जिसके ऊपर होल्ड करेगा। ध्यान से समझना, इसमें दो लेवल्स हैं। इसमें मैं समझता हूं कि 42,000 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो बैंक निफ्टी के अंदर इस रेंज के अंदर बहुत सावधानी से बुलिश रहना है, ठीक है। ये चीज समझ लेना। वही
चीज आप लोगों को इसके अंदर दिखाई देगी 40। अगर इस लेवल के ऊपर होल्ड करता है तो रजिस्टर 42,100 रहेगा। 42,100 के ऊपर होल्ड करेगा, जो कि इतना इजी नहीं रहेगा। 1-2 दिन के प्रोस्पेक्ट से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आरबीआई भी अपनी बीच में टांग अड़ाने वाला है 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा इन दोनों लेवल्स के ऊपर सावधानी से ट्रेड करना है। अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो एक बार यहां पर जरूर बुक कर लेना है। मैं आपको बता रहा हूं, असली बुलिश ट्रेंड सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब 42,100 के ऊपर होल्ड करेगा, क्लोज देगा, जो कि इतना इजी नहीं होगा मार्केट के लिए। तो आप लोगों ने सिंपल इस जगह के ऊपर, अगर आपको लगता है कि शॉर्ट कुछ क्लू मिल रहा है आपको आपके किसी टेक्निकल की वजह से, तो आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। 100, 200, 300 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से 40,200 ये लेवल बहुत अच्छा सपोर्टिव काम करेगा। और लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को एक ट्रेलिंग एसएल दिया था निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर 39,600 ट्रेंड चेंजिंग लेवल दोस्तों असल में अभी भी वही है। ठीक है, तो पर इस लेवल के नीचे होल्ड करेगा तो मार्केट मे बी उसके चांसेस हैं उसको हिट कर सकता है। पर हमें अभी उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है, ट्रेंड चेंजिंग के बारे में। अभी हमारी रेंज जो बन के आ रही है वो 40,200 से लेकर के 41,800 के बीच की है। मोटा मोटा रेंज मैंने बता दी है, यानी कि इस लेवल के ऊपर बहुत सतर्कता से काम करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि होल्ड होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करना इस लेवल के ऊपर सिर्फ इंट्राडे में ही ट्रेड कीजिए, पोजिशनरी ट्रेड नहीं लेना है इस लेवल के ऊपर। ठीक है ना, अगर मतलब सॉरी यहां पर, ठीक है, ये चीज आप समझ लेना, वो मैं आपको हिंट दे दूंगा। ये मोटे मोटे लेवल्स मैंने आप लोगों को दोनों को निफ्टी और बैंक निफ्टी के बता दिए हैं। बाकी इंट्राडे के लिए मैंने स्पोर्ट्स वगैरह दोस्तों कल ही सब कुछ बता दिया था, कहां कहां पर स्पोर्ट है, 700 समथिंग या 790। ठीक है, ये चीज वो लेवल्स हैं, आप लोग उनको गौर कर लेना। कल के वीडियो मैंने बताया था, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा ऊपर आई बटन के अंदर जाकर के आप देख सकते हैं। इंट्राडे वालों को वहां से बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों अलग बनाने का सिर्फ ये मकसद था, ताकि जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इससे थोड़ी मदद ले पाए। ठीक है ना, या जिनको ऑप्शन सेलिंग करनी होती है वो इन लेवल्स की वजह से थोड़ा सा मदद ले पाए। तो ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो से क्लियरिटी होगी। ये लेवल्स बहुत पावरफुल होते हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, फॉलो कीजिए, पर इनको यूज करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।